गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब बच्चों? आप लोगों का हम जो अभ्यास सागर का पहला पाठ था कर्मवीर से पहले, आज हम कर्मवीर पाठ शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने विराम चिन्ह किया था। कर्मवीर आपकी जो कविता है इसमें व्याकरण में है आपका कारक। ठीक है, कारक बच्चों आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आपने कारक पढ़े भी हैं, समझे भी हैं। और इस पाठ में भी हमें पढ़ना है कि कारक किसे कहते हैं और कारक कौन कौन से होते हैं और उनकी पहचान क्या है, उनके चिन्ह क्या हैं और किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि कई बार चिन्ह जो है वो किसी दूसरे कारक का होता है, लेकिन वहाँ नियमों के कारण जो प्रयोग है वो किसी जो दूसरा कारक है उसके अनुसार होता है। तो आज हम बहुत विस्तार से इस पाठ में कारक के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 का जो आपकी पाठ में दिया गया है, कुछ कविता की पंक्तियां हैं जिनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में उसमें हमें ये बताना है कि इनमें कारक जो है वो कौन सा शब्द है। ठीक है, पहली पंक्ति है कविता की जो यहाँ दी हुई है हमारे पाठ में, कायर को ही दहलाती है। अब देखो बच्चों, ये जितने भी आपके वाक्य दिए गए हैं, पांच वाक्य हैं, या हम कह सकते हैं कविता की 5 पंक्तियां हैं। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो बाकी शब्दों से भिन्न हैं। वो कैसे भिन्न हैं? क्योंकि वो मोटे काले शब्द हैं। ठीक है, जैसे कायर को। दूसरी काव्य पंक्ति है, कांटों में राह बनाते हैं। तो कांटों में ग है, संकट का चरण ना गहते हैं। तो इसमें है संकट का। घ, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। विपत्ति पर। पर्वत के जाते पांव उखड़, पर्वत के। तो अब ये हमारे जितने भी हमने वाक्य किए, इसमें मोटे काले अंशों में हमें कारक बताना है। कारक बताना है, कारक का नाम नहीं बताना है। ठीक है, जैसे क में क्या है? क में है को, फिर ख में, ग में का, घ में पर और ड में के। अब ये जो है ये कारक चिन्ह है। अब इनमें कौन सा कारक है ये मैं अभी आपको जानकर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इनको हमें उचित परसर्ग और कारक एक ही बात है। आप कारक और परसर्ग में जो है वो कंफ्यूज ना होइए। कारक का ही दूसरा नाम परसर्ग भी है। तो जो कारक चिन्ह दिए गए हैं हमें उससे वाक्यों को पूरा करना है। क है, श्यामा ने खाना खाया। रमेश घर की सफाई कर रहा है। धोबी कपड़े घाट पर ले जाता है। मेम साहब ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया। उनके कपड़ों से इत्र की सुगंध आती रहती है। यह रोटी भिखारी के लिए है। पुनीता छत से गिर पड़ी। मीना का भाई कल शहर चला गया। तो ये सब क्या है? कारक यानी परसर्ग हैं और हम अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? प्रपोजिशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अगला हमारा जो प्रश्न, तो नहीं हम इसे कहेंगे, समझाने के लिए दिया है। अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको आपको अपनी व्याकरण की कॉपी में भी करना है और ये आपको याद भी करना है। हमारे कितने कारक होते हैं बच्चों? 8 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इनकी जो विभक्तियां हैं वो हम सब जानते हैं। इनके जो चिन्ह हैं, कारक चिन्ह जिनको हम कहते हैं। कर्ता का क्या है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन हे, अरे, या जैसे हम नाम से किसी को पुकारते हैं, नाम से आवाज़ लगाते हैं, तो वो भी संबोधन कारक में आता है। मान लीजिए हम कहते हैं राम इधर आओ, तो राम के आगे यह क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह की तरह संबोधन चिन्ह लगेगा और वो संबोधन कारक हो जाएगा। अब कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला।
उसके साथ भूतकाल के वाक्यों में ध्यान रखिए, ज़्यादातर जो हम लगाते हैं 90% जो ने कारक का प्रयोग होता है वो भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे राम ने भोजन कर लिया, ठीक है, श्याम ने फिल्म देखी, माताजी ने खाना पकाया। तो अधिकांश जो ने का कर्ता के साथ ने कारक का प्रयोग होता है वो भूतकाल के वाक्यों में किया जाता है। कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण का से और के द्वारा दोनों चिन्ह होते हैं, यानी जिसके द्वारा जिस साधन से कोई काम किया जाए। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, जहाँ किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, किसी को कोई वस्तु सदा के लिए दी जाए। ये याद रखिए कि जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जाती है वहाँ सदैव संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वाक्य होता है उसमें को चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि माताजी ने भिखारी को भोजन दिया। अब आपसे मैं कहती हूँ कि इसमें कारक चिन्ह छाटिए, आपने छाट दिया को। अब मैं कहती हूँ कारक का नाम बताइए। आप कहते हैं कर्ता ने कर्म को, यहाँ तो को चिन्ह है इसलिए कर्म कारक है। लेकिन नियम क्या है? नियम है कि यदि कोई वस्तु सदा के लिए किसी को दी जाती है तो वहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा, वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो माताजी भिखारी को भोजन देती हैं, यहाँ भले ही को चिन्ह जो है वो कर्म कारक का है, लेकिन जब आप को अंडरलाइन करेंगे और नाम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक है। क्योंकि सदा के लिए यदि कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो वहाँ पर बच्चों सदैव संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अपादान कारक, इसका चिन्ह भी है से। अब देखिए अभी हमने किया करण से, फिर दोबारा कर रहे हैं अपादान से, दोनों में से चिन्ह है। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए इनमें अंतर क्या है। जब हम से चिन्ह का प्रयोग करते हैं और हम कहते हैं करण कारक है, कैसे पता चलेगा? जहाँ से चिन्ह करण कारक के साथ प्रयोग होता है, करण कारक जो है से का चिन्ह जब हम लगाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि करण कारक है? यदि साथ के लिए आ रहा है, ठीक है, यदि साथ के लिए आ रहा है, किसी साधन के लिए आ रहा है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ मैं कलम से लिखती हूँ, तो से का चिन्ह आया, किससे लिख रही हूँ? कलम से। तो कलम क्या है? मेरे पास है, मेरे साथ है, उसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो काम करने का, लिखने का साधन है। तो जहाँ साथ है कोई वस्तु, जहाँ वो साधन के रूप में है, तो वहाँ पर हमेशा करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम कलम से लिखता है, वह कार से बाजार जाता है, या कार के द्वारा बाजार जाता है, तो यहाँ करण कारक होगा। और हम कौन सा कर रहे हैं? अपादान कारक में क्या अंतर है? वहाँ अलग होने के लिए अपादान कारक जो है वो प्रयोग किया जाता है। और दूसरे जब तुलना की जाती है, जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, अब पत्ता पेड़ से गिरा तो क्या हुआ? वो पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ करण कारक नहीं होगा, यहाँ अपादान कारक होगा। करण कारक कहाँ होगा? जहाँ से का प्रयोग साथ के लिए हो रहा है। और अपादान कारक कहाँ होगा? जहाँ से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जा रहा है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो यहाँ क्या होगा? अपादान कारक होगा, क्योंकि वो वहाँ से अलग हो रही है। इसी प्रकार से जब हम किसी की तुलना करते हैं तो वहाँ भी अपादान कारक होता है। मान लीजिए मैं आपसे एक वाक्य कहती हूँ कि श्याम राम से बुद्धिमान है। श्याम राम से बुद्धिमान है, तो यहाँ श्याम की तुलना किससे हो रही है? राम से। या राम की तुलना किससे हो रही है? श्याम से। तो यहाँ जो से है वो से अपादान कारक का चिन्ह है। यहाँ अपादान कारक है, क्यों? क्योंकि नियमानुसार जहाँ तुलना की जाती है वहाँ सदैव अपादान कारक होता है। इसके बाद संबंध, जहाँ किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई भी संबंध बताया जाता है, वस्तु से संबंध बताया जाता है। जैसे वह रमा की पुस्तक है, तो यहाँ की क्या हो गया? किसकी पुस्तक है? रमा की। यहाँ किसका जो है वो संबंध आ रहा है? रमा का पुस्तक से। तो की जो है वो क्या है? संबंध कारक है। राम दशरथ के पुत्र थे।
के आ रहा है, संबंध को बता रहा है, तो संबंध कारक है। ठीक है, तो जहाँ पर संबंध को बताया जाता है का की के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, कारक चिन्ह है, तो वहाँ हम संबंध कारक बताते हैं। अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, यानी जहाँ पर में पर ऊपर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे वानर वृक्ष पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो पर क्या है, अधिकरण कारक है। बच्चा छत के ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर, तो ऊपर क्या है, अधिकरण कारक है। वह अपने कार्य में कुशल है, में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, इसी प्रकार से संबोधन, जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था कि हम जब किसी को पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो वहाँ पर संबोधन का जो शब्द है उसके बाद संबोधन चिन्ह, जो विस्मयादिक बोधक चिन्ह जैसा होता है, वो चिन्ह हम लगाते हैं और वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे, अरे या नाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक होता है। जैसे गीता ने दूध पिया, इस वाक्य में गीता क्या है, कर्ता है, यानी दूध पीने वाली है, काम को करने वाली है, तो उसका कर्म क्या है, दूध पीना। ठीक है, तो गीता कर्ता है और दूध कर्म कारक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से के लिए जो भी विभक्ति चिन्ह है, जो कारक चिन्ह है, वे विभक्ति कहलाते हैं। और कारण से, कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह के चिन्ह जो है शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, और संबोधन में जो है वो शब्द से पहले लगता है। अभी देखो हमने इतने सारे वाक्य बोले, ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि जो विभक्ति चिन्ह है, कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, या हम कारक चिन्ह भी जिनको कहते हैं, ने, को, से के लिए, से, काकी के, में पर ऊपर, ये सब सप्तमी तक, अधिकरण तक, ये सब कहाँ लगते हैं, शब्द के बाद। लेकिन संबोधन में जो कारक है या विभक्ति है वो हमेशा पहले लगती है, यानी हम पुकार रहे हैं नाम से तब भी पहले लगेगा, हे कह के किसी को पुकार रहे हैं, अरे कह के पुकार रहे हैं, तो हमेशा वो पहले लगता है। तो यहाँ तक बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपका अंतिम पाठ है, ठीक है, इसके बाद हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम अपना पुनरावृत्ति कार्य प्रारंभ करेंगे। तो मैं आपको ये जो वर्क चैप्टर है अभी आज मैंने आपको इतना ही समझाया है। अब इसमें आगे जो हमारा कार्य है उसमें हमें अभ्यास कार्य करना है, प्रैक्टिस करनी है, वो हम कल करेंगे। और इसमें एक अनुच्छेद है आपके पाठ के अंत में, आप ध्यान से मेरी जो ये ऑडियो है इसको सुनिए। इसमें अंत ये आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ, अंत में एक अनुच्छेद है जो आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। तो अनुच्छेद है आपका कर्म ही पूजा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये जो कर्म ही पूजा है अनुच्छेद है, ये आप अपने व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद आप उसकी पिक खींचकर मेरे पास भेजेंगे। पिछली बार भी कुछ बच्चों ने भेजी थी और मुझे जिनका काम अच्छा लगा था मैंने उन्हें रिमार्क्स भी दिए थे। आपको पता होगा मैंने बहुत सारे बच्चों को गुड, वेरी गुड, नाइस, ओके ऐसे रिमार्क्स भी दिए थे उनके काम पर। तो इसलिए आप मुझे ये अनुच्छेद लिखकर व्याकरण की नोटबुक की फ़ोटो मुझे भेजेंगे जहाँ पर अनुच्छेद लिखेंगे, और ये चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम अपना पुनरावृत्ति कार्य प्रारंभ करेंगे। तब तक जितना कार्य मैंने आपको कराया है उतना कार्य बहुत ध्यान से करेंगे और वीडियो को बहुत ध्यान से, ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अब अगर किसी वजह से कभी ऐसा होता है बच्चों कि किसी बच्चे ने फ़ोन किया और उस समय मैं उसको नहीं उठा पाई, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि दोबारा से एकदम 3, 4, 5 बार, कई बार बच्चे लगातार कॉल करते रहते हैं। अगर मेरा फ़ोन नहीं उठता है तो इसका अर्थ ये है कि मैं उस समय किसी काम में बहुत बिज़ी हूँ, तो तब आप थोड़ी देर रुक कर मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, अपना ध्यान रखिए।